तो हम सीख कर जाएं कि कैसे हम नशा मुक्त पूरा जीवन रह सकते हैं। और इसके बहुत सारे सबूत हैं कि बहुत सारे लोगों ने नशे पर जीत हासिल की है। बहुत सारे लोगों ने नशा किया है, बर्बादियों को, तबाहियों को देखा है और उसके बाद अपने को ठीक किया है। सच कह रहा हूं मैं, जुड़ कर बताइए बात। तो अगर आप आए हैं तो उदास या मायूस या परेशान ना रहें, क्योंकि उदास, मायूस, परेशान रहने से मेरे सीखने पर असर पड़ता है। मैं सीख नहीं पाता हूं, मैं खुन्नस में आ जाता हूं, गुस्से में आ जाता हूं। प्रयास करें कि मैं अपनी डिजीज को, अपनी बीमारी को समझ पाऊं, अपने हालात को समझ पाऊं। मतलब ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है, मेरा सेंटर से, घर वालों से कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि मैं जीवन को बिना नशे के नहीं जी पा रहा हूं। और उससे हो क्या रहा है कि मैं समय से पहले दुनिया छोड़ दूंगा, समय से पहले मैं चीजों से भटक जाऊंगा। तो दोस्तों ये बात समझने की कोशिश करें कि मुझे भटकना नहीं है। जितना आपने भटकना था समझे, भटक लिया, लेकिन खुश रहें और सीखें कि क्या बताया जा रहा है। मैंने आपको कितने जोन बताए? 3। यहां अगर आप थे तो यहां भी इलाज में भेजने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहां पे भी लोग डाउट करते हैं, बस समझाते रहते हैं, बेटा मान जा, पिताजी मान जा, नशा मत कर, क्योंकि ये येलो जोन है। यहां पर आप नशा तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ के साथ काम धंधा भी। अब यहां में और यहां में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर से यहां जाने में लगता है कि अब इस बंदे को घर पे रखना ठीक नहीं है। ये कौन सा जोन है? रेड जोन में जो व्यक्ति पहुंच गया। रेड जोन का मतलब है कि किसी के घर वालों ने अगर ये फैसला ले लिया है कि इसको सेंटर भेजा जाए तो वो तुरंत समझ ले कि वो रेड जोन में है। क्योंकि अगर आप यहां नहीं होते रेड जोन में, क्योंकि आपको क्या लगेगा हमेशा कि मैं कहां पर हूं? कहां लगेगा आपको? इनको जरूर लगेगा, इनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इनको जरूर लगेगा मैं कहां पर हूं और मुझे खामा का सेंटर। सेंटर जो आ गया रेड में है, मतलब कोई और दूसरी बात सोचनी नहीं है। ये मापदंड है। अगर किसी के घर वालों ने किसी काउंसलर से, सेंटर से सलाह की है, भेजा नहीं है, सलाह की है, तो भी वो एडिक्ट है। और भेज दिया तो समझो 110% एडिक्ट है। किसी के घर वालों ने भेजा नहीं है ना, और बात ही की अभी कि जी बताओ कहाँ इलाज होता है, कैसे होता है, कितने दिन लगते हैं, वो व्यक्ति भी एडिक्ट है। तो हम कहां पहुंच गए? हम रेड जोन में पहुंच चुके हैं। और यहां पर समझाना बुझाना यहां हो सकता था, समझाना बुझाना यहां घर का समझाना बुझाना काम। और जब आपके घर वाले आपको सेंटर भेजते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वो प्रॉब्लम इतनी भयंकर होती है कि आप और आपके घर वाले दोनों लड़ने लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी रिकवरी पर फर्क पड़ता है। तो हम पहले यहां पर थे, फिर हम, और अब हम। इसके बाद देखिए रेड जोन में जो आ जाता है, ये लोग काम धंधा, बिजनेस, बाई चांस कोई इक्का दुक्का कोई कभी कर लिया, नहीं तो ये लोग ज्यादातर काम वाम सब छूट जाते हैं, क्योंकि नशेबाजी इतनी भयंकर हो जाती है कि फिर जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों यहां से वापसी की जा सकती है, यहां से वापसी। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? नशा मुक्त जीवन से वापसी। देखिए अब हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं इस जोन में रह लूंगा। क्या सोचते हैं? कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर लिया करेंगे, हाँ माड़ी मोटी कर लेंगे।
भूल जाओ। आपको यहां से कहाँ आना होगा और कोई जोन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आपने करके देखा है, थोड़ा थोड़ा कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ब्रांड बदल लूंगा, जगह बदल लूंगा, मकान बदल लूंगा, घर बदल लूंगा, नशा बदल लूंगा, करके देखा है। क्या आपको कामयाबी मिली? नहीं। क्या नशा मुक्त हुए? नहीं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? कामयाबी नहीं मिलेगी आपको रेड से। और उसमें एक प्रोग्राम काम करता है रिकवरी का, हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम यहाँ क्यों हैं। हम यहाँ इसलिए हैं कि हम जीवन की शर्तों पर जी नहीं पा रहे थे। स्पीकर के पास आ जाओ थोड़ा। हम जीवन की शर्तों पर जी नहीं पा रहे। असल में ये जो मैं यहाँ पर एक चित्र बनाऊंगा, इस चित्र से समझें आप कि इलाज की जरूरत किनको है। मतलब हर इंसान जो शराब पी रहा है या शुरुआत में उसने गांजा पीना शुरू किया है या स्मैक, तो उसके घर वाले उसको सेंटर नहीं भेजते। कब भेजते हैं? जब उन्हें लगता है कि खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, बाल्टी तो गई, चारा तो गया, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। इस आदमी की इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, पढ़ाई लिखाई तो, इसकी रिस्पेक्ट तो, कहीं ऐसा ना हो ये भी। तो एक मौका हर परिवार, कितना भी गरीब हो, अपने बच्चे को जरूर, जितनी सहूलियत होती है उतने घर वाले उसको